हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब बढ़िया होगा। सभी का स्वागत है बेटा हमारे यूट्यूब चैनल सतिंदर सर क्लासेस पर। आज की क्लास में कुछ नया देख रहे हो, लोगो दिख रहा है ना। हाँ, आपके गुरुजी का ऐप आ रहा है सतिंदर सर क्लासेस के नाम से, नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, काम आएगा इन फ्यूचर भी आपके। चलिए, तो आज हमें एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़नी है और आज बेटा क्वेश्चन भी करेंगे, कन्वर्जन भी करेंगे। आज वो बेहतरीन पल है जब हम कन्वर्जन करने के लिए रेडी हो जाएंगे। चलिए, सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन जो है बेटा, ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ एलिमिनेट होगा। तो देखिए, जब भी किसी रिएक्शन में दो एटम बाहर निकले या ग्रुप बाहर निकले तो उसको बोलते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रॉपर बात करेंगे तो लिखोगे द रिएक्शन इन विच टू एटम्स और ग्रुप आर एलिमिनेटेड द रिएक्शन इन विच टू एटम्स और ग्रुप आर एलिमिनेटेड इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन बेटा काफी टाइप्स की होती है, लेकिन आपके सिलेबस में जो हो बीटा एलिमिनेशन है, E2 जिसको बोलते हैं, तो हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि हम क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं इस बैच में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्या कंडीशन है एलिमिनेशन के लिए। तो बेटा इसके लिए बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन जरूर होनी चाहिए। बीटा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। बीटा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। बात करेंगे इस पर। रिएजेंट जो है ये रिएक्शन कराने के लिए, रिएजेंट जो होने चाहिए, एल्कोहलिक KOH लिखा मिले, एल्कोहलिक KOH मिले, इसी को बोल देते C2H5 O नेगेटिव K पॉजिटिव। सोडियम इथोक्साइड लिखा मिले, सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड इथोक्साइड होता है आपका C2H5 O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये एलिमिनेशन कराएंगे। अब ये एलिमिनेशन होगा कैसे, देखिए CH3 CH2 X है, यहाँ पर हम हेलोजन X है। X जो है बेटा आपका यहाँ पर क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, देखिए, तो हम एल्कोहलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा, और साइड प्रोडक्ट मिलेगा आपको HX। शॉर्टकट मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए, जिस पोजीशन पर हेलोजन अटैच होगा जिस कार्बन पर, वो होगा आपका अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर जो अटैच होगा वो होगा आपका बीटा कार्बन। ठीक है, बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगी वो होंगी बीटा हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊंगा। शॉर्टकट देख लीजिए, पहले प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। देखिए, ये है अल्फा, अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन। इसको आपको रिमूव कर देना है, यहां से HX निकाल दोगे और इन पोजीशन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। HX आपका बाहर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन करेंगे, चीजें क्लियरिटी आएगी, भी बेफिक्र रहिए। मैकेनिज्म पर चले, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए मैकेनिज्म की बात करते हैं।
जैसे SN2 में होता था, बिल्कुल उसी तरीके से होगा। ये E2 मैकेनिज्म है बेसिकली। देखिए CH2 H CH2 X। अब होगा क्या बेटा, देखिए जो बेस है आपका C2H5O नेगेटिव, ये बेस है, ठीक है ना। ये जो रिएजेंट है बेटा, ये क्या है, ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है ये। कैसे बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो बेस का काम क्या होता है बेटा, बेस को क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो बेस है ये बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालेगा, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा। तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, देखिए होगा क्या, CH2, ये H, CH2, ये X, ये C2H5O नेगेटिव। यहां पर देखिए रेड कलर से जो डिनोट कर रहा हूं वो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। यहां से क्या होगा बेटा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, सॉरी, यहाँ देखिए ये वाला बॉन्ड क्या होगा बेटा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये बॉन्ड फॉर्म होगा, ये बॉन्ड क्या होगा आपका, ब्रेक होगा। तो जो ब्रेक होने वाले बॉन्ड है पहले मैं वो दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ब्रेक कौन कौन से, सॉरी मैंने उल्टा दिखा दिया, ये फॉर्म हो रहा है तो रेड से फॉर्म ही कर देते हैं, ये फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड बन रहे हैं। अब ग्रीन से दिखाते हैं जो बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता रहेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता रहेगा। ग्रीन वाले क्या दिखा रहे हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग को दिखा रहे हैं। तो ये आ गई आपकी बेटा ट्रांजिशन स्टेट, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। मैकेनिज्म इसलिए बता रहे बेटा, लिखना आएगा आपके पेपर में, पूछा जाता है 1-2 नंबर में मैकेनिज्म, तो इस तरीके से आपको लिखना, ठीक है। तो एक टाइम पर बेटा इन दोनों में कंप्लीट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा और ये वाला कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाला कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, ये वाला कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ से क्या हुआ है, ये बॉन्ड ग्रीन वाले बॉन्ड क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास। तो क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और बेस अपना हाइड्रोजन लेके बाहर चला जाएगा, C2H5OH, ठीक है। अब वो जो X नेगेटिव निकला है, X नेगेटिव निकला है, वो यहाँ से क्या करेगा, H प्लस को निकाल लेगा। जो X नेगेटिव निकला है वो यहाँ से H प्लस को निकाल लेगा, C2H5O नेगेटिव, और ये बन जाएगा आपका HX, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा। अगर एक से ज्यादा बीटा पोजीशन आ जाए, यहां पर तो क्या था, एक ही बीटा पोजीशन थी, अगर एक से ज्यादा बीटा पोजीशन आ जाए तो क्या करेंगे बेटा, उसके लिए होता है सेटजेफ रूल। तो कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, सेटजेफ रूल ये कहता है अगर कभी एक से ज्यादा बीटा पोजीशन हो तो आप उस बीटा को सेलेक्ट करना जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, ठीक है ना। यानी कि गरीब को गरीब बनाना है। आप कौन सी पोजीशन, कौन सी बीटा से हाइड्रोजन निकालोगे, जिस बीटा पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। जो गरीब है उसको और गरीब बनाना, इस तरीके से आपको ध्यान रहेगा। देखोगे अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस if more than, if more than one beta position are present, if more than one beta positions are present, then elimination, then elimination takes place
then elimination takes place from that beta position, then elimination takes place from that beta position which contains less number of hydrogen, which contains less number of हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए जैसे एल्कोहलिक KOH के साथ हमने इसकी रिएक्शन कराई, तो जिस पोजीशन पर हेलोजन अटैच होगा वो अल्फा, अल्फा पर जो कार्बन अटैच होंगे वो क्या होंगे, बीटा कार्बन। तो बेटा ये हाइड्रोजन क्या है, बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे, बीटा हाइड्रोजन। तो इस बीटा पर कितने हाइड्रोजन है, दो, एक ये है एक ये है, और इस पर कितनी है, तीन। तो हमें एलिमिनेशन कहाँ से करना है बेटा, जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ से निकालेंगे और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये है आपका सेडजेफ रूल। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको एलिमिनेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाने आ जाए। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए, फिर क्वेश्चन कराते हैं आपको। ठीक है, चलिए लिखा है बेटा, देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है, ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रिडिक्ट ऑल द एल्कीन्स, प्रिडिक्ट, अच्छा एक काम और बता देता हूँ, देखो अगर जब आपको क्वेश्चन में सारी एल्कीन्स बनानी हो तो इस बीटा से भी हाइड्रोजन निकाल दोगे बेटा। अरे मैंने क्या कर दिया, ये प्रोडक्ट गलत ही बना दिया, सॉरी। इसका प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH अगर आप इस बीटा से हाइड्रोजन निकालते तो प्रोडक्ट क्या बनता, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो जो सेडजेफ रूल से बनाओगे बेटा वो होगा मेजर प्रोडक्ट, और कुछ अमाउंट में ये भी बनेगा माइनर प्रोडक्ट। हालांकि इसमें और भी एल्किन बन सकती है, जैसे इसका सिस्ट्रांस, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ये सिस्ट्रांस भी शो करेगा, तो ये दो बन जाएंगे, एक ये टोटल प्रोडक्ट तीन होंगे। इतना सब सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा, तो इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। तो कभी भी आपसे पॉसिबल, जैसे अभी क्वेश्चन करेंगे पॉसिबल एल्किन बनाने, तो पॉसिबल एल्किन में आप सारी एल्किन्स बनाओगे, ठीक है ना। उसके बाद मेजर कौन सी सेलेक्ट करोगे, जो सेडजेफ रूल से बनी है, ठीक है। चलिए तो प्रिडिक्ट all the alkenes that would be formed by dehydrohalogenation दिख रहा है यहाँ तक, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ही है बेटा, देख रहे हो ना इस रिएक्शंस में आप। एक तरीके से अगर आप इस रिएक्शन का नाम देना चाहो, इसमें क्या हो रहा है, HX रिमूव हो रहा है, तो डी मतलब डिलीट, रिमूवल किसका, हाइड्रोजन और हेलोजन का, तो इसी को बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी मतलब डिलीट या रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का रिमूव होना। तो ये हाइड्रोजन रहा, ये हेलोजन रहा, ठीक है। चलिए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग हेलाइड्स, of the following halides
with sodium ethoxide, with sodium ethoxide in ethanol, and identify the major alkene, and identify the major alkene. ठीक है, तो पहला पार्ट दे रखा है बेटा आपको। फर्स्ट है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, 1 ब्रोमो। अगर ये सीख गए ना तो अगले चैप्टर में इसी टाइप एक रिएक्शन और आने वाली है। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन बनाओगे, ये हो गया बेटा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना। अब इस पर नंबरिंग कहीं से कर लो, 1 2, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 कहीं से भी कर लो। तो 1 पर ही क्या है बेटा, ब्रोमीन अटैच है, और 1 पर ही क्या है, मिथाइल अटैच है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम इथोक्साइड के साथ, C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव। सोलवेंट क्या लिया हमने, इथेनॉल लिया है। ठीक है, तो आपको पॉसिबल एल्कीन बतानी है। तो जिस पोजीशन पर हेलोजन अटैच है ये होगी अल्फा, अल्फा से डायरेक्ट क्या है बीटा, और ये बीटा। आप देखिए ये दोनों बीटा पोजीशन तो सेम है, यहाँ दोनों बीटा पोजीशन सेम है, तो कितने बीटा डिफरेंट है बेटा, ये और ये, या बोल सकते हो ये और ये, क्योंकि ये दोनों बीटा तो सेम है। तो एक बार आप एच एक्स यहाँ से निकालोगे, जब एच एक्स यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जब एक बार यहाँ से एच एक्स निकालो चाहे यहाँ से एच एक्स निकालो, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और दूसरा बेटा ये प्रोडक्ट बनेगा। अब ये सेट जेफ से आया है, ये मेजर होगा, ये दूसरा माइनर होगा, क्योंकि ये वाली जो एल्कीन होती है बेटा ये ज़्यादा स्टेबल होगी, ये जो एल्कीन है ये ज़्यादा स्टेबल होगी। एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे किससे चेक करते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। किससे चेक करते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। ठीक है, तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन बात करोगे तो कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि यहाँ पर बात करोगे तो 4 ही अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए ये प्रोडक्ट माइनर बनता है। ठीक है, चलिए दूसरा है 2 क्लोरो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसका प्रोडक्ट बनाना है, तो ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, तो सेकंड पोजीशन पर ही क्लोरीन है और सेकंड पर ही मिथाइल है, सेकंड पोजीशन पर ही क्लोरीन है और सेकंड पर ही मिथाइल है। ये हो गया आपका 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, C2H5OH। देखिए ये अल्फा बेटा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, ये दोनों बीटा तो सेम है बेटा, ये तो आप इससे हाइड्रोजन निकालो या इससे, दोनों से एक ही बात है। ये बीटा डिफरेंट है, तो दो बीटा डिफरेंट बीटाज है, तो जब दो डिफरेंट बीटा होंगे, जितने डिफरेंट बीटा होंगे उतने ही क्या होंगे, आपके एल्किन बनेंगे अगर उन पर हाइड्रोजन है। तो अगर पहले वाले से निकालोगे CH2 CCH3 CH2 CH3 ये बनेगा, और यहां से H और यहां से Cl निकालोगे तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देख सकते हो एल्किन की स्टेबिलिटी, सेटजेफ वाला हमेशा मेजर होगा। ठीक है, इस पर 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इस पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसीलिए जो सेटजेफ से बनेगा वो डायरेक्ट आप लिख सकते हो मेजर। मैंने आपको एल्किन की स्टेबिलिटी भी कैसे चेक करते हैं वो भी बता दिया। ठीक है, तीसरा पार्ट देखते हैं।
तीसरा वो कह रहा है आपसे 223 223 ट्राईमिथाइल 223 ट्राईमिथाइल 223 ट्राईमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन 3 ब्रोमोपेंटेन। तो 5 कार्बन है बेटा, तो एक कार्बन ये दूसरे कार्बन पर ही क्या है, दूसरे पर मिथाइल है, 2 मिथाइल ग्रुप है, एक तीसरी पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, और तीसरी पर ही क्या है, ब्रोमीन है, CH2 CH3। सोडियम इथोक्साइड C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव इन इथेनॉल C2H5OH। तो यहां पर देखिए बेटा, ये अल्फा, अल्फा के साथ जो अटैच होगा वो बीटा होंगी। अब इस बीटा पर हाइड्रोजन नहीं है तो यहां से एल्कीन नहीं बनेगी, तो एक एल्कीन यहां से हाइड्रोजन, यहां से हेलोजन निकाल दोगे, और एक बार यहां से हाइड्रोजन, यहां से हेलोजन निकाल दोगे। तो देखिए, जैसे अगर मैं इस वाले से हाइड्रो इस वाले से हाइड्रोजन और इससे हेलोजन निकालूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो CH3 CCH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, ये बनेगा। ये किस में बनेगा बेटा, माइनर में बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। और दूसरा CH3 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 CCH3 डबल बॉन्ड CH ये आपका मेजर में बनेगा। होपफुली आपको एलिमिनेशन रिएक्शन समझ आई होंगी, ठीक है ना। अभी तो क्वेश्चन होंगे, बहुत क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या कह रहा देखिए, वो कह रहा द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड, द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड the treatment of alkyl chlorides with aqueous KOH leads to the formation of 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 alcohols but in the presence of but in the presence of but in the presence of alcoholic KOH alkenes are major product alkenes are major products explain। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे,
वो ये कह रहा है अगर आप एल्काइल क्लोराइड लिया आपने कोई, जैसे CH3, इसको समझा नेक्स्ट पर देता हूं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहां पर लिख देंगे। कोई एल्काइल क्लोराइड लिया आपने, CH3 CH2 Cl, अगर आप इसकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कराते हो तो यहां पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है आपको एल्कोहल। तो समझ रहे हो इसमें क्या हो रहा है? एक्वस KOH में क्या होगा बेटा, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या होगा? OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होगा, वो इस Cl को हटाकर इसकी जगह आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, यहां पर हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां पर कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है यहां पर। इसीलिए इस केस में प्रोडक्ट क्या बनता है आपका? एल्कोहल बनता है। जबकि अगर हम एल्कोहलिक KOH लेते हैं, अगर हम एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो एल्कोहलिक KOH में क्या होता है? एलिमिनेशन होता है। तो एलिमिनेशन होने की वजह से यहां पर प्रोडक्ट मिलेगा आपको एल्कीन। तो यहां पर क्या होगा बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, तो इसीलिए ऐसा होता है। तो एक्वस KOH में क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और एल्कोहलिक में क्या होता है? एलिमिनेशन होता है। हमेशा ध्यान रखना, कंप्लीट द रिएक्शन में आएगा तो एक्वस आएगा तो Cl हटाकर OH लगाना है, एल्कोहलिक दिख जाए तो बीटा एलिमिनेशन करा के एल्कीन बना देना है। ठीक है, तो लिखोगे इन केस ऑफ aqueous KOH, in case of aqueous KOH, nucleophilic substitution reaction takes place. The nucleophilic substitution takes place. Nucleophilic substitution reaction takes place while in case of एक मिनट, nucleophilic substitution takes place, hence product is alcohol. Hence product is alcohol. While in case of alcoholic KOH, while in case of alcoholic KOH, elimination reaction takes place and product is alkene. प्रोडक्ट इज एल्कीन। ठीक है, नोट कर लीजिए, यहीं पर लिख दे उसको हम, CH3 CH2 Cl एक्वस KOH के साथ ट्रीटमेंट कराएं और एल्कोहलिक KOH के साथ कराएं। तो यहां पर क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा आपका। ये एलिमिनेशन रिएक्शन, यहां पर एल्कोहल बनेगा। यह है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। चलिए तो इसको हटा देते हैं अब यहाँ से। ये एक्सरसाइज का 21 है, क्वेश्चन नंबर 21। नंबर आप देख लेना, नंबर में पहले नहीं लिखता आ रहा तो इसलिए नहीं लिख रहा। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br रिएक्टेड विद इसको नाम दे रखा है उसने स्मॉल है बेटा, रिएक्टेड विद एल्कोहलिक KOH, reacted with alcoholic KOH to give compound B, to give compound B compound B is reacted with compound B is reacted with compound B is reacted with HBr to give C, to give C, which is an isomer of A, which is an isomer of A. When A is reacted with, अच्छा ये रिएक्शन बेटा चलो मैं बता दूंगा मैं इसको, हालांकि ये रिएक्शन आपने ये हमारी अगली क्लास में आएगी, ये क्वेश्चन अभी कराना नहीं चाहिए था। चलो अब स्टार्ट कर दे तो करा देते हैं। ये शायद ये वुड्स रिएक्शन आएगी बेटा, ये आपने पढ़ भी रखी है, अगली क्लास में मैं इसको पढ़ाऊंगा। चलिए व्हेन A is reacted with, when A is reacted with, when A is reacted with बेटा क्यों थोड़ा सा दिक्कत आएगी इसको, इस क्वेश्चन को चलो अगली क्लास में करेंगे फिर इसको, क्योंकि यहाँ पर वुड्स रिएक्शन यूज होनी है वो मैंने अभी पढ़ा ही नहीं। चलिए कोई नहीं, अब लिख दिया था, अगली क्लास में करेंगे। चलिए कन्वर्जेंस करते हैं बेटा, ठीक है ना। पहले 22 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में what happens when ये मिक्स क्वेश्चन है बेटा, इसमें एल्काइल हैलाइड के भी और एराइल हैलाइड के। मैं आपको एल्काइल हैलाइड के कराऊंगा। देखिए फर्स्ट है एन ब्यूटाइल क्लोराइड, इसके बाद कन्वर्जन करेंगे। एन ब्यूटाइल क्लोराइड is treated with alcoholic KOH, is treated with alcoholic KOH, ठीक है। तो N का मतलब होता है बेटा स्ट्रेट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, CH3 CH2 CH2। N का मतलब होता है नॉर्मल क्लोराइड, सॉरी ये क्लोराइड दे रखा है, एल्कोहलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो बीटा एलिमिनेशन करा दोगे। यहाँ पर तो एक ही बीटा है, ये अल्फा ये बीटा, तो बीटा एलिमिनेशन कराओगे तो ब्यूटेन आ जाएगा आपका प्रोडक्ट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा देखो
जब भी आप पेपर में क्वेश्चन करो ना, अगर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आईपीएससी नेम पता है, अगर आपको पता है वो सही है, तो बेटा उनके नाम जरूर लिखना, इससे एक एक्स्ट्रा इंप्रेशन पड़ता है टीचर के ऊपर, ठीक है ना। तो वो आपके मार्क्स कट नहीं करेगा कहीं भी, किसी और जगह कटते होंगे तो वो छोड़ देगा। तो अगर सही पता है तो लिखना, अगर श्योर नहीं हो तो फिर तो छोड़ देना, ठीक है। चलिए, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड is treated with aqueous KOH। तो aqueous KOH क्या कराएगा बेटा, ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा, ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा। CH3, ये है आपका इथाइल क्लोराइड, CH2Cl। aqueous KOH के साथ आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Cl की जगह OH आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तीसरा है मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद, ये तो मैं करा चुका हूं, मिथाइल क्लोराइड is treated with, methyl chloride is treated with KCN। तो KCN आयनिक होता है, SN1 रिएक्शन, सॉरी CH3 CH2 सॉरी, ये हो गया मिथाइल क्लोराइड, ये तो SN2 कराएगा वैसे भी, लेकिन KCN है, KCN के केस में प्रोडक्ट क्या बनता है, साइनाइड बनेगा, ठीक है। अब कन्वर्जन करते हैं बेटा, ठीक है ना। कुछ कन्वर्जन आज की क्लास में कर लेंगे, कुछ नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा हेलोएल्केन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, और 3 क्लास में हम, एक में नोमेनक्लेचर, एक में प्रिपरेशन और एक में केमिकल प्रॉपर्टीज, 3 क्लास में हेलोरिन कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। सिलेबस की टेंशन ना लें आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कन्वर्जन देखते हैं, जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं उससे कितने कन्वर्जन हो सकते हैं। अब मैं तरीका भी बताऊंगा कैसे आपको सोचना है कन्वर्जन करने के लिए। ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। जिस दिन आपको कन्वर्जन करने आ गए तो समझ जाना आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई। जब तक कन्वर्जन आप नहीं कर पाओगे तब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं प्रोपेन टू प्रोपेनॉल। फर्स्ट है प्रोपेन टू प्रोपेनॉल। देखो बेटा, आपको क्या करना है, जो भी रिएक्टेंट दे रखा है उसको बना लीजिए। ये आ गया प्रोपेन, और आपको क्या बनाना है, प्रोपेन वनोल। ये प्रोडक्ट में लिख लीजिए, सिंपल सा फंडा बता रहा हूं। तो इसमें थोड़ा सा उल्टा सोचना है आपको। ये बनाना ना बेटा, ये तो आप ये देखिए ये किससे आ सकता है। अभी तक इस चैप्टर में जितनी रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं वो OH किससे आता है, एक्वस के OH से आता है, ठीक है ना। यानी कि हमें एक ऐसा रिएक्टेंट लेना है जिसमें हम एक्वस के OH की रिएक्शन कराएं तो वो क्या करेगा, OH बना दे। तो एक्वस के OH किसको हटाता है बेटा, हेलोजन को हटाता है। किसको हटाता है, हेलोजन को हटाता है। तो यानी कि हमें ये चाहिए। अब स्टार्टिंग में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन कराने का मतलब समझ रहे हो, पेपर में कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, राइट डाउन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन हेलोरिन, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। रिएक्शंस आएंगे, हमेशा ध्यान रखना, ये रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे अभी हमने किया था, क्वेश्चन किया था जिसमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मैंने समझाया था आपको। तो अब देखिए, अब आपको इस स्टेप पर पहुंचना है। अब हेलोजन चाहिए, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन में हमने पढ़ा था हेलोएल्केन कैसे बनाते हैं, तो हमें ये बनाना। अब लेकिन इसमें दिक्कत क्या है बेटा, हमने जो पढ़ा था, हमने मार्कोनी और एंटी मार्कोनी पढ़े थे, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा था, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी से एल्किन, सॉरी
हाँ, अगर हम इस एल्कीन में हेलोएल्कीन बनाना चाहते हैं, हेलोजन अटैच कराना चाहते हैं, अगर इसकी रिएक्शन हम HCl से करा दें, तो HCl किसको फॉलो करता है? मार्कोनी रूल को फॉलो करता है। तो उसमें तो Cl यहाँ पर आएगा, उसमें तो क्या होगा? Cl यहाँ पर आएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो Cl पहली पोजीशन पर चाहिए। हमें क्या चाहिए? Cl पहली पोजीशन पर चाहिए। तो हम इस तरीके से उसको नहीं सोच सकते। ठीक है ना? तो आपको इसके लिए, अब हमें पता है कि फर्स्ट पोजीशन पर चाहिए। ठीक है ना? अगर हमें फर्स्ट पोजीशन पर चाहिए तो हमें पता है हम किसका यूज कर सकते हैं, किसका यूज कर सकते हैं बेटा? एंटी मार्कोनी रूल का। तो एंटी मार्कोनी रूल का जब आप यूज करोगे तो एंटी मार्कोनी रूल HBr के लिए लगेगा। तो यहां पर तो Br आ जाएगा। अब Br हटाकर Cl लेके आना है, Br हटाकर Cl लेके आना है। तो ऐसी कोई रिएक्शन पड़ी जिसमें Br हटता और Cl आता? हमने ऐसी तो कोई रिएक्शन पड़ी नहीं अभी तक, यानी कि ये फंडा भी काम नहीं करेगा। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है इसको मैं डायरेक्ट एक स्टेप में भी आपको कन्वर्ट करके दिखा सकता हूँ। ठीक है ना? डायरेक्ट एक स्टेप में जो कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है। ठीक है ना? वो केस में आने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है। तो एक तो मैं इसको डायरेक्ट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से मैं इसको डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो हमने पढ़ा है हम उसी के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करें। क्वेश्चन ये है ना, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ओल। ठीक है, पहली पोजीशन पर अल्कोहल लेके आना है। तो हम एक काम करते हैं ना, जरूरी है यहाँ पर Cl लें, हम यहाँ पर Br ही ना ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है एंटी मार्कोनी रूल किस में लगना है बेटा? Br में लगना है। तो हम डायरेक्ट इस स्टेप पर आ जाएंगे। तो अगर मैं इसमें HBr प्लस परऑक्साइड लगाता हूँ, HBr प्लस परऑक्साइड लगाता हूँ, ठीक है, तो हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। हमें क्या मिलेगा? डायरेक्ट ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, हमें डायरेक्ट ये मिलेगा। ठीक है, और इसकी रिएक्शन जब हम एक्वस QH से कराएंगे तो एक्वस QH क्या करेगा? Br को हटाएगा, Br की जगह OH आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कुछ सोचना है। ठीक है ना? ये हालांकि अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे, ये सिंगल स्टेप में कन्वर्जन हो जाएगा, लेकिन जो सोच डेवलप करनी है बेटा वो इस तरीके से करनी है। ठीक है ना? प्रोडक्ट से चलो, अच्छा ये किससे आएगा? OH किससे आएगा? एक्वस QH ला सकता मैं बता। एक्वस QH किसको हटाता है? हेलोजन को हटाता है। और हेलोजन हमें कौन सी पोजीशन पर चाहिए? पहली पर। पहली पर कौन लेके आएगा? एल्कीन से एंटी मार्कोनी रूल। ठीक है, तो इस तरीके से कन्वर्जन करने हैं बेटा। नेक्स्ट आता है इथेनॉल टू ब्यूटाइन। अब इसके लिए ये क्लास 11th की रिएक्शन है, ये मैं बता देता हूं आपको। इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। देखिए बेटा, इथेनॉल, इस रिएक्शन को इथेनॉल मैं डायरेक्ट करा देता हूँ क्योंकि ये 11th की रिएक्शन है। ये है इथेनॉल, इसको आपको कन्वर्ट करना है बेटा ट्रिपल बॉन्ड में। आपको इसमें लेके आना है ब्यूट 1 आइन, ये बनाना है। ठीक है, तो आप एक क्या काम करो, पहले इसमें हेलोजन ले आओ। हेलोजन लाने के लिए क्या करोगे? SiO2 से करा दोगे आप इसका ट्रीटमेंट, CH3CH2Cl। इसके बाद बेटा आपने क्लास 11th में ये रिएक्शन पढ़ी होगी। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। तो जैसे रिक्वायरमेंट होगी, हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट में है यहाँ पर 2 कार्बन है, हमें प्रोडक्ट में 4 कार्बन चाहिए, तो 2 कार्बन तो रिएक्टेंट में ही है, प्रोडक्ट में 2 चाहिए, तो हमने यहाँ पर ऐसा एल्काइन ले लिया। जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हटाकर सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, ये सेल यहाँ से बाहर हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा आपका ये। ठीक है ना? ये क्लास 11th का रिएक्शन है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। टर्मिनल एल्काइंस जो होती हैं वो एसिडिक होती हैं। ठीक है, तो हमने एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल लिया जो जो हमारी कंडीशन को फुलफिल करता हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन।
देखिए बेटा, जब भी कभी आपको हैलोजन की पोजीशन चेंज करनी हो, जब भी आपको हैलोजन की पोजीशन चेंज करनी हो उसी कंपाउंड के अंदर, तो आपको दो रिएक्शन यूज करनी है। एक तो आपको एल्कोहलिक KOH का यूज करना है, एल्कोहलिक KOH का यूज करोगे एल्कीन बना लोगे। एल्कीन बनाने के बाद देखो आपको मार्कोनी रूल लगाना है या एंटी मार्कोनी, बस ये दो सिंपल सी कंडीशन बता रहा हूँ जब भी हैलोजन की पोजीशन चेंज करनी हो। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन CH3 CH2 CH2 Br, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है। मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी है, मुझे Br को यहाँ पर लेके आना है। मुझे पता है Br यहाँ से यहाँ कब आ सकता है, जब अगर हम एल्कीन के अंदर सिंपल HBr डाल दें इन एब्सेंस ऑफ परोक्साइड, इन एब्सेंस ऑफ परोक्साइड, तो मार्कोनी रूल लग जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसकी एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराकर एल्कीन बना रहा हूँ। एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराई तो ये बन गई एल्कीन। अब मैं इसमें अगर HBr ऐड करता हूँ तो HBr जो है मार्कोनी रूल को फॉलो करेगा। तो जब ये मार्कोनी रूल को फॉलो करेगा CH3 CH Br CH3, ठीक है। ये आ गया आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। आगे देखते हैं, टोलिन टू बेंजाइल एल्कोहल, फोर्थ है टोलिन टू बेंजाइल एल्कोहल। टोलिन टू बेंजाइल एल्कोहल। टोलिन क्या होता है बेटा, बेंजीन के ऊपर CH3, बेंजीन के ऊपर CH3 को बोलते हैं हम टोलिन। और बेंजाइल एल्कोहल, देखो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नोमेनक्लेचर वाली क्लास में, ये पोजीशन होती है बेंजाइल, ये होती है बेंजाइल। बेंजाइल पर क्या है, एल्कोहल यानी कि OH, ये कन्वर्ट करना है। हमें पता है OH कौन सी रिएक्शन से आना है, एक्वस KOH से आना है। किससे आना है, एक्वस KOH से आना है। तो अगर ये एक्वस KOH से आना है तो ये किसको हटाता है बेटा, हैलोजन को हटाता है। अब हैलोजन देख लो, Cl लेना है Br, यहाँ पर हम Cl ले लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है बेटा, अगर मैं इसके रिएक्शन Cl2 प्लस सनलाइट से कराता हूँ, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, एलाइलिक या बेंजाइलिक, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन उस तरीके से समझ सकते हो, नहीं तो आप उससे भी समझ सकते हो CH4 प्लस Cl2 वाली रिएक्शन से, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ से ट्रीट कराओगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, उस हाइड्रोजन की जगह Cl आ जाएगा, ठीक है ना, HCl आपका बाहर हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से। फिफ्थ है बेंजीन 2,4, ये तो उसका है बेंजाइल एल्कोहल 2, हाँ ये देखिए बेंजाइल एल्कोहल 2, बेंजाइल एल्कोहल 2, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ये आपका बेंजाइल एल्कोहल अभी बनाया था हमने, ये है बेंजाइल एल्कोहल, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड हो गया आपका ये वाला, सेकेंड पोजीशन पर फिनाइल है, ये हो गया आपका, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मैंने आपको ये पिछली क्लास में समझाया था, ये रिएक्शन, ठीक है ना। तो किसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, KCN का कराते हैं, सॉरी साइनाइड का। अगर हम साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने आपको ये समझाया था, अगर जो साइनाइड है अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या करते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन में जितने बॉन्ड्स होते हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल का हम यूज करते हैं। 3 बॉन्ड है तो 3 वाटर मॉलिक्यूल का यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता था, यहां से बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे, एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, यहां पर तो 3 है, तो यहां से क्या होता था, डिहाइड्रेशन होता था, H2O निकल जाता था, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होता था और ये बन जाता था COOH। ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पता चल गया हमें ये बनाना है तो हमें CN चाहिए। अब CN क्या करता, CN किससे आता है, KCN से आता है। और ये KCN क्या करता है, KCN KCN किसको हटाता है बेटा, Cl को हटाता है,
किसको हटाता है? Cl को हटाता है, हेलोजन को हटाता है। और अल्कोहल से हमें हेलोजन बनाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम SOCl2 भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? SOCl2 भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपली Cl2 प्लस रेड फॉस्फोरस ये भी यूज कर सकते हो, SOCl2 भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे रिएक्शन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से सोच डेवलप करनी है। SOCl2 भी यूज कर सकते हो, Cl2 भी यूज कर सकते हो बेटा, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पर HCl भी यूज कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है ना। डायरेक्ट आप HCl भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट HCl लिख देते हैं, ठीक है। HCl क्या करेगा? इसको OH को हटाएगा, Cl आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। तो बैक सोचना है, उल्टा सोचना है, तब जाकर आपको कन्वर्जन करने आएंगे। सिक्स्थ है इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। ये अगर ये आ गया ये तो वही है जो अभी किया है, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। तो इथेनॉल प्रोपेन नाइट्राइल मिलाना, हम क्या करेंगे? HCl से इसका ट्रीटमेंट करा दें। यहाँ तो हम इसे सबसे बढ़िया ऑप्शन है SOCl2। SOCl2 से कराया तो SOCl2 क्या करेगा? OH हटाएगा, OH की जगह Cl आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? सिंपल केसियन से ट्रीटमेंट कराएंगे इसका, तो ये आ जाएगा CH3 CH2 Cl, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनिलिन वाला भी नहीं होगा, ये भी अभी नहीं होगा। सेवंथ देखिए, मतलब ये नंबर मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सीक्वेंस में चला रहे। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, ये तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, 2 क्लोरो 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। देखिए पहला बेटा 2 मिथाइल 1 प्रोपेन, 2 मिथाइल 1 प्रोपेन ये है आपका, ठीक है। आपको इसको कन्वर्ट करना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसमें कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्ट बेटा HCl डाल दीजिए, मार्कोनी रूल लगा दीजिए सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट आता है इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। इथाइल क्लोराइड बेटा ये आपको दोबारा करके देखने, कन्वर्जन याद रखना। जितने क्वेश्चन ज्यादा करोगे ऑर्गेनिक उतनी अच्छे से समझ में आएगी। इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, ये है इथाइल क्लोराइड। प्रोपेनोइक एसिड में बदलना है तो पहले क्या कराओगे बेटा? केशियन से करा दो इसकी। देखो जब आप केशियन से कराते हो ना तो एक कार्बन भी बढ़ता है रिएक्शन में, कभी भी एक कार्बन इंक्रीज करना हो तो ध्यान रखना केशियन की रिएक्शन का यूज होगा। इथाइल में मतलब दो कार्बन होंगे, प्रोपेन में 3 कार्बन होंगे। यहाँ पर 2 कार्बन है तो हमें 3 चाहिए, तो कार्बन बढ़ाने के लिए हमने केशियन का यूज कर लिया, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, कार्बन भी बढ़ा देगा और इसको हम बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब क्या करा दोगे? इसका सिंपली हाइड्रोलिसिस करा दोगे। तो जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो वही रिएक्शन जो भी हमने पढ़ी थी, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 COOH, ठीक है ना। ये अभी अभी समझाया था, ये सारा यही यूज किया है, ठीक है। जल्दी कीजिए।
नाइन्थ, ब्यूट 1 इन टू एन ब्यूटाइल आयोडाइड, टू एन ब्यूटाइल आयोडाइड, टू एन ब्यूटाइल आयोडाइड। देखिए ब्यूट 1 इन हमने बनाया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखिए इसी में आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट में क्या चाहिए, एन ब्यूटाइल आयोडाइड, मतलब ये डबल बॉन्ड हट जाना चाहिए, यहां पर आयोडीन आना चाहिए। तो बेटा यहां पर आयोडीन लेके आना है, तो डायरेक्ट अगर हम HI का यूज करेंगे तो HI के केस में तो वैसे भी मार्कोनी रूल लगेगा, आई यहां पर आएगा। तो अगर हमें आई यहां पर लाना है तो आई देखिए, अगर हम यहां पर Br ले आए, अगर इस पोजीशन में Br लाना हमारे लिए आसान है, तो हमने क्या किया, पहले HBr के साथ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराई, HBr के साथ हमने इसकी रिएक्शन कराई पेरोक्साइड के साथ। हमें पता है एंटी मार्कोनी रूल लगेगा, ये आ गया। अब हमें पता है अगर Br को हटाकर आयोडीन लेके आना है तो फिनक्लिस्टन रिएक्शन याद कीजिए, फिनक्लिस्टन रिएक्शन NaI इन ड्राई एसीटोन, फिनक्लिस्टन रिएक्शन का हम यूज करेंगे। तो ये क्या करेगा, Br की जगह आयोडीन ले आएगा, CH3 CH2 CH2 CH2I। ठीक है, चलिए 10th आता है 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनोल, 1 प्रोपेनोल। देख रहे हो आपको फर्स्ट पोजीशन पर अल्कोहल चाहिए, ठीक है ना, किससे बनाना है ये, 2 क्लोरोप्रोपेन से। वन प्रोपेनोल बनाना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, हमें पता है अभी तक इस चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, जब आपका अल्कोहल वाला चैप्टर हो जाएगा ना तो ये कन्वर्जन और भी आसान हो जाएंगे और स्टेप कम हो जाएंगे। तो मुझे ओल किससे आएगा, OH किससे आएगा, एक्वस KOH से। एक्वस KOH क्या करता है, हेलोजन को हटाता है, यानी कि इस हेलोजन की पोजीशन चेंज करनी है। तो हेलोजन की पोजीशन चेंज करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले क्या करो, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन से एल्कीन बन जाएगी। पोजीशन चेंज करने के लिए मैंने यही बताया था आपको। फिर हम एंटी मार्कोनी यूज कर लेंगे, HBr प्लस पर ऑक्साइड, एंटी मार्कोनी यूज कर लेंगे। तो जब एंटी मार्कोनी यूज करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पर Br आ जाएगा, फिर हम एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। ये आ गया 1 प्रोपेनोल। तो ये तो 2 क्लो ये हो गया। ये आइडोफोम वाला क्वेश्चन बेटा हम आगे कराएंगे, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है ना, एल्डिहाइड कीटोन में करा देंगे इसको। अब आ गया फिर से पोजीशन चेंज करने वाला, टू ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। पहले हमने क्या किया था, 1 वाला किया था क्या, ठीक है। इसके लिए तुमने आपको सिंपल तरीका बता रखा, 2 ब्रोमोप्रोपेन है, पहले क्या करोगे, एलिमिनेशन कराओगे, फिर उसके बाद देखो कि मार्कोनी रूल लगाना है या एंटी मार्कोनी रूल लगाना। तो यहाँ तो ब्रोमीन 1 पर लेके आना, तो एंटी मार्कोनी रूल ही लगाना पड़ेगा। तो अब HBr प्लस पेरोक्साइड,
HBr प्लस peroxide। ठीक है, ये आ गया 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये भी अभी आगे होगा, ये भी आगे होगा। हाँ, ये कर लेते हैं। 12th टर्च ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्च ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया बेटा आपका ये CH3, सब बता रखा है आपको पहली क्लास में नोमेनक्लेचर में। ये आपका टर्च ब्यूटाइल ब्रोमाइड आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में कराना है। अगर आप इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करोगे तो क्या बनेगा? CH3 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ब्रोमीन की पोजीशन ही चेंज कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर ब्रोमीन की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, पहली पोजीशन पर चाहिए। तो फिर क्या करोगे? HBr प्लस परोक्साइड पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो CH3 CCH3 CH2 Br। ठीक है, नोट कीजिए बेटा जल्दी से, और कन्वर्जन से देखते हैं। चलिए 13 इथेन टू ब्रोमोइथीन इथेन से आपको बनानी है बेटा ब्रोमोइथीन। ये क्लास 11th का है बेसिकली, ये क्या है? क्लास 11th का है। इथेन से आपको ब्रोमोइथीन बनानी है। ठीक है, तो देखिए CH3 ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन Cl2 प्लस सनलाइट से करा दूं तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl। अगर मैं इसके 2 मोल ले लेता हूँ, फिर से एक बार इसको 2 मोल्स के साथ मैंने बोल दिया, एक तरीके से 2 मोल के साथ करा दिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है बेटा? 2 मोल्स के साथ ये वाला हाइड्रोजन भी हट जाएगा, यहाँ पर भी एक Cl आ जाएगा। अब अगर आप एल्कोहलिक KOH कराओगे, तो ये क्या करता है? सिर्फ एक ही बार डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करा सकता है, एक ही बार ये डिहाइड्रोजन हेलोजिनेशन करा सकता है। अगर यहाँ से H निकालोगे तो यहाँ से Cl निकाल दो, यहाँ से H निकालोगे तो यहाँ से Cl निकाल दो, तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास CH2 Cl, सॉरी क्या कर दिया, CH2 Cl ठीक तो था, ठीक है ना? नहीं 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 नहीं, यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं, यहाँ से हेलोजन, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, ये आ गया आपके पास, यही तो बनाना था ना? हाँ, ब्रोमोइथीन। अरे यार, हाँ ठीक है, तो ब्रोमीन ले लेते हैं बेटा, इसकी जगह Cl2 की जगह ब्रोमीन ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ ये क्लास 11th का रिएक्शन है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखिए, टोल इंटू बेंजाइल अल्कोहल भी हो चुका है। प्रोपीन टू प्रोपाइन, प्रोपीन टू प्रोपाइन, 14th प्रो, ये 11th की रिएक्शन है बेटा, प्रोपीन टू प्रोपाइन। देखिए प्रोपीन हो गई आपकी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसमें बेटा Cl2 ऐड करा देता हूँ नॉन पोलर सॉल्वेंट में, करवाई थी रिएक्शन हमने, तो दोनों पर Cl आ जाएगा, दोनों पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। एक Cl पॉजिटिव की तरह काम करेगा, दूसरा Cl नेगेटिव की तरह काम करेगा, है ना। एक Cl पॉजिटिव की तरह, एक नेगेटिव की तरह, तो मार्कोनी लगाओ चाहे एंटी मार्कोनी लगाओ। इसके बाद अगर एल्कीन बनानी है तो एल्कोहलिक KOH यूज करो, तो एल्कोहलिक KOH यूज करोगे तो बीटा एलिमिनेशन करा देगा, तो ये आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl। अब बेटा क्या है ना, ये एल्कोहलिक KOH इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि दोबारा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करा दे, तो हम NaNH2 का यूज करते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके कंपैरिजन में ये भी बीटा एलिमिनेशन कराएगा, लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं है कि एक बार इसने HX हटा दी तो दूसरी बार HX हटाए, दूसरी बार HX हटाने का काम ये करेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये अल्फा ये बीटा, तो बीटा एलिमिनेशन करा दो फिर से, यहाँ से H यहाँ से Cl, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एल्काइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। नेक्स्ट आता है इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। फिफ्टींथ, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। साउंड तो आ रही है ना, हाँ एक मिनट बैटरी चेक कर लेता हूँ, चल जाएगा काम। एक बार हो गया था, क्लास पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो गई, पता चला माइक के बीच में ऑफ हो गया था। चलिए बेटा इथेनॉल, अब देखिए मुझे एक बात बताइए, आपको फ्लोरीन कौन सी रिएक्शन से आ सकता है। फ्लोरीन जो होता है बेटा ये कौन सी रिएक्शन से आता है, याद कीजिए स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम फ्लोरोएल्केन बनाते हैं। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, हम AgF का यूज करते हैं। AgF क्या करता है आपका, वहां पर क्या करेगा, वो हेलोजन को रिप्लेस करता है। ठीक है ना, फ्लोरीन क्या करता है, हेलोजन को रिप्लेस करता है। तो बस इसका हेलोजन बना दीजिए। इसका हेलोजन बनाने के लिए आप क्या यूज करोगे, SOCl2 यूज कर लो। ये Cl आ जाएगा। अब AgF के साथ इसकी ट्रीटमेंट कराओगे, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी। कन्वर्जन में साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये बन गया आपका इथाइल फ्लोराइड। चलिए ब्रोमो मिथेन टू प्रोपेनोन, इसके लिए भी ग्रिग्नर रिएजेंट की रिएक्शन पढ़ानी पड़ेगी, आगे भी आएगा ऐसे। ब्यूट 1 इंटू ब्यूट 2 इन, ये करते हैं। ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन, पोजीशन चेंज करनी है तो वही फंडे लगाने हैं, दो ही फंडे बता रखे, चाहे डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी हो चाहे हेलोजन की। तो ब्यूट 1 इन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया ब्यूट 1 इन। ठीक है, हमने क्या किया बेटा, इसमें HCl ऐड कर दिया, तो मार्कोनी रूल लगाओगे, CH3 CH2 CHCl CH3, एल्कोहलिक KOH लगाएंगे, बीटा एलिमिनेशन होगा, सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट आएगा ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये तो कन्वर्जन हो गई। एक क्वेश्चन नंबर बेटा 7th है, वो मैंने पहले भी होमवर्क दिया था, कर लेना। ठीक है ना, अब और क्वेश्चन कराता हूँ। एक क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर 17।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये कह रहा है आउट ऑफ C6H5CH2Cl and C6H5CHCl C6H5 which is more easily hydrolyzed, which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH, by aqueous KOH। देखो बेटा, ये जो एल्काइल हैलाइड है ये है प्राइमरी, ठीक है ना, लेकिन प्राइमरी के साथ साथ यहां पर अगर रिएक्शन SN1 से प्रोसीड करे, SN1, ठीक है ना, अगर SN1 से रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो यहां पर देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए पोलर प्रोटिक सोलवेंट दे रखा है और पोलर प्रोटिक SN1 से ही प्रोसीड होता है। देखिए बेटा, यहां पर समझा देता हूँ, एक्सप्लेनेशन राइट में लिख दूं, ये है C6H5CH2Cl, ठीक है। जो दूसरा आपको दे रखा है C6H5CH C6H5, ये भी बेंजीन ही, ये है Cl, ये दे रखे हैं। वो कह रहा है एक्वस KOH के साथ इनकी रिएक्शन करा रहे हैं तो कौन जल्दी हाइड्रोलाइज्ड होगा, तो मुझे एक बात बता बेटा, स्टेबल कार्बो अगर रिएक्शन SN1 से प्रोसीड करता है, एक्वस बोल रखा है, यानी कि जो सोलवेंट आपका वो पोलर प्रोटिक है, तो इस केस में क्या होगा, आपका SN1 रिएक्शन होगी, ठीक है ना। दूसरा, लेकिन अगर हम बात करें KOH है बेटा, इसमें जो OH नेगेटिव है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो किसको फेवर करता है, SN2 को। तो ये सब आपके सिलेबस में नहीं, तो मैं आपको दोनों तरीके, पेपर में आपको दोनों तरीके से लिख देना है, ठीक है ना। देखिए, अगर SN1 रिएक्शन हुई तो SN1 रिएक्शन होगी तो क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है, ये हेलोजन हटेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये पॉजिटिव इसके साथ रेजोनेंस में होगा और यहाँ वाला पॉजिटिव दोनों तरफ रेजोनेंस में होगा, तो यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट केस है। तो अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करेंगे तो SN1 रिएक्शन में क्या होगा, ये जो सेकंड वाला कंपाउंड है ये इजीली हाइड्रोलाइज्ड होगा। वहीं अगर SN2 की बात करोगे, SN2 में क्या होगा बेटा, SN2 में हम रिपल्सेंस चेक करते हैं, तो यहाँ पर रिपल्सेंस ज्यादा है, यहाँ पर रिपल्सेंस ज्यादा है, तो रिपल्सेंस अगर ज्यादा है तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो अगर रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है तो ये जल्दी हाइड्रोलाइज्ड होगा क्योंकि इसमें रिपल्शन कम है, और अगर रिएक्शन SN1 से प्रोसीड करती है तो ये वाला जल्दी हाइड्रोलाइज्ड होगा क्योंकि यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से, अगर अगर क्योंकि ये क्वेश्चन है 2 नंबर में आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ये 1 नंबर के लिए है नहीं, ठीक है। तो एक मिनट पहले प्रोडक्ट बना देते हैं। देखो, प्रोडक्ट बनाने की जरूरत क्या है, हालांकि Cl की जगह OH आना है, ठीक है, तो इतना सिखाया ही आपको, CH2OH, ठीक है। लिखोगे इफ रिएक्शन proceeds through if reaction proceeds through, और दोनों में से एक सेलेक्ट करना तो SN1 पर जाना। इफ रिएक्शन पेपर में 2 नंबर में ही आएगा, आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा, इफ रिएक्शंस प्रोसीड थ्रू, क्योंकि आपके में वो फैक्टर नहीं दे रखे कि कब SN1 होगा कब SN2 होगा सिलेबस में, ठीक है ना, नहीं तो हम इस पर SN1 गेम ज़्यादा फेवर करते, ठीक है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ही है क्योंकि प्रॉपर उसने भी नहीं बोल रखा,
ठीक है ना, क्योंकि इस एक्वस के में OH नेगेटिव जो होगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 को फेवर करता है, लेकिन SN1 के लिए SN1 तो रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड ही नहीं करती, ठीक है ना, तो यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये रिएक्शन SN1 से करानी है आपको, ठीक है ना। लेकिन सिलेबस में ऐसा कोई फैक्टर आपके सिलेबस में फैक्टर नहीं है कि कब रिएक्शन SN1 होगी कब SN2 होगी, ठीक है ना, सिंपली आपको दोनों लिखने हैं। इफ रिएक्शन प्रोसीड थ्रू SN1 मैकेनिज्म, if reaction proceeds through SN1 mechanism, then C6H5 CHCl C6H5 is more easily hydrolyzed, is more easily hydrolyzed, is more easily hydrolyzed, is more easily hydrolyzed because more resonance stabilized, more resonance stabilized carbocation is formed ठीक है। if reaction proceeds through if reaction proceeds through SN2 mechanism, then because of less repulsion, और अगर पेपर में 1 नंबर में आता है तो आप सिर्फ ये वाला लिखोगे, SN1 मैकेनिज्म वाला लिखना। अगर 1 नंबर में आता है तो सिर्फ आप ये लिखोगे, दोनों में से डोमिनेंट कौन सा मानोगे आप, SN1 वाला मानोगे यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 को फुल फेवर्स करते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो सब आपके सिलेबस में, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, अगर दोनों में से एक सेलेक्ट करना हो तो ये वाला सेलेक्ट करना। 2 नंबर में आया तो दोनों ही लिखने, बिकॉज ऑफ लेस रिपल्शन C6H5 CH2Cl is more easily hydrolyzed, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अगली क्लास में हेलो एल्केन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगली क्लास के लिए ज़्यादा मटेरियल बचा नहीं, छोटी सी क्लास में ही हो जाएगा। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन has higher melting point, has higher melting point than those of ortho and meta isomers डिस्कस। देखो बेटा, मेल्टिंग पॉइंट जब भी आप किसी क्वेश्चन का चेक करते हो तो मेल्टिंग पॉइंट चेक करने का रूल ये होता है, जो कंपाउंड अपने 3D क्रिस्टल लैटिस में जितना बेटर वे में फिट होगा
वो क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब आपको तो पता नहीं चलेगा कैसे बेटर वे में फिट होगा, तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जब भी आपको मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, मोलिक्यूल्स को बोतल में डालो। एक बोतल लो, ऐसे फील करो मोलिक्यूल्स को हमने बोतल में डाला। तो जब बोतल में डालोगे तो होगा क्या, देखिए जैसे अगर हम इनकी बात करें, पहले मैं बना लेता हूँ। ये है पैरा वाला, ये ऑर्थो वाला, और ये है मेटा वाला। तो जब आप इन तीनों को बोतल में डाल दिया, तो बोतल में डाल के इस तरीके से समझना, डालने का जब आप इन्हें निकालोगे तो जिसमें अपोजिट ग्रुप होंगे वो ज्यादा सिमेट्रिकल होगा। इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट है, तो होगा क्या, जब आप इसको इसके क्रिस्टल लेटिस से बाहर निकालोगे ना, इसको पकड़ के आप निकालोगे, तो ये दूसरा सेल इसके अपोजिट होने की वजह से ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। क्या रहेगा, दूसरी साइड में फिक्स हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जितने अपोजिट ग्रुप होंगे, जिसमें अपोजिट ग्रुप होंगे एग्जैक्टली अपोजिट होंगे, वो ज्यादा सिमेट्रिकल होगा, और ज्यादा सिमेट्रिकल होने की वजह से क्या होगा, वो अपने क्रिस्टल लेटिस में बेटर वे में फिट होगा, और इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो लिखोगे इसको, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन is more symmetrical, is more symmetrical, para dichlorobenzene is more symmetrical, and it fits in its crystal lattice in better way, hence it has high value of, hence it has high value of melting point, hence it has high value of melting point as compared to ortho and meta isomers, as compared to ortho and meta isomers। हाँ जी बच्चों, बस अगली क्लास में एक प्रॉपर्टी बची है, रिएक्शन विद मेटल, वुड्स रिएक्शन वगैरह उसमें हम कर लेंगे, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं वो कर लेंगे, हेलो एल्केन का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम हेलो एल्केन स्टार्ट करेंगे। तो कैसी रही क्लास बेटा, कैसा रहा सेशन? आई होप कन्वर्जन कैसे करने अब आपको समझ में आए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो बेटा इसको लाइक शेयर कमेंट जो भी करना वो सारे काम जरूर करें। ठीक है, आप कमेंट करते नहीं, बताते नहीं हो, कुछ ही बच्चे बताते हैं सेशन करने के बाद बढ़िया सेशन रहा, तो आप भी बताएं बेटा, आप देख रहे हो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा, तो वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, और सेशन को हो सके जितना मैक्सिमम शेयर करें। ओके गाइस, दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।